वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है 79 85 47 30 42। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ नोट परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पर संपर्क करेंगे 7985473042। फ्रेंड्स आज की जो क्लास है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ये फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट है, इसमें 25 क्वेश्चन है। आप ज़रूर बताएं हमें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ अ फुल टर्म न्यूबॉर्न? पूर्ण अवधि के नवजात शिशु का सामान्य जन्म वजन क्या होता है? फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ अ फुल टर्म न्यूबॉर्न? जो फ्रेंड्स पूर्ण अवधि की नवजात शिशु का जो सामान्य जन्म वजन होता है, जन्म के समय का वजन होता है, वो कितना होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 2.5 से 4 किलोग्राम। ठीक है, 2.5 से 4 किलोग्राम। कहीं कहीं ऑप्शन में लिखा होता है फ्रेंड्स कि 2.5 से मतलब कि 2.5 किलो से 3.5 kg। ठीक है, 3.5 किलो। कभी कभी फ्रेंड्स ऑप्शन में ये भी लिख कर आता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका राइट माना जाएगा। फिर आपके ऑप्शन पे ये नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन माना जाएगा राइट? 2.5 किलो से 3.5 किलो। कहीं कहीं फ्रेंड्स 2.5 किलो से 3 किलो ही दिया होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन आपका सी राइट होगा, 2.5 किलो से 4 किलो। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स। पूर्ण अवधि के शिशु का जो सामान्य जन्म वजन है वो 2.5 से 4 किलोग्राम के बीच होता है। लगभग यहाँ पे लगभग की बात की जा रही है। अगर फ्रेंड्स 2.5 किलो से कम हो जाएगा तो अंडर वेटेड में आ जाएगा। ठीक है, इससे कम वजन को कम जन्म वजन अर्थात लो बर्थ वेट बेबी माना जाता है। यह शिशु के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पूर्ण हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को फ्रेंड्स और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ लें आप अच्छे से फिर आंसर दें। विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ? जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ? जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बीसीजी का टीका जन्म के समय दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी का टीका भी जन्म के समय दिया जाता है, और ओपीबी ठीक है ओरल पोलियो वैक्सीन की जो डोज है वो भी फ्रेंड्स जन्म के समय पर दी जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ऑल ऑफ दी एबव, उपरोक्त सभी। यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि जन्म के समय शिशु को बीसीजी, हेपेटाइटिस बी और ओपीबी की जो डोज होता है फ्रेंड्स वो दिया जाता है। ठीक है, बीसीजी का टीका ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए दिया जाता है। जो बीसीजी का टीका है वो टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स, ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका लिवर इन्फेक्शन से बचाता है, लिवर संक्रमण से बचाता है हमें। और ओपीवी का जो टीका है फ्रेंड्स पोलियो से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। देखिए सभी सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, कई कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ न्यूनोटल जॉन्डिस? नवजात पीलिया का प्राथमिक कारण क्या होता है फ्रेंड्स? नवजात पीलिया का प्राथमिक कारण क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ न्यूनोटल जॉन्डिस? नवजात पीलिया का प्राथमिक कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स इमेच्योर लीवर। क्या होता है फ्रेंड्स? इमेच्योर लीवर, अपरिपक्व यकृत। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि नवजात पीलिया का मुख्य कारण यकृत की अपरिपक्वता होती है, या फ्रेंड्स बिलिरुबिन के प्रभावी रूप से निष्कासन में असमर्थता के कारण ऐसा होता है फ्रेंड्स। ठीक है,
फ्रेंड्स क्या होता है कि जब अगर किसी भी बेबी का जो फ्रेंड्स जन्म है वो टाइम पीरियड से पहले हो जाता है, ठीक है, 7 महीने में, 6 महीने में, फ्रेंड्स तो क्या होता है कि इनके जो फ्रेंड्स लीवर होते हैं, कई आर्गन ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो डेवलप अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे यकृत का ही अच्छे से डेवलप ना हो माना, ठीक है, तो मतलब अपरिपक्व यहाँ पे यकृत की बात की गई है, तो मतलब फ्रेंड्स अपरिपक्व यकृत उसी बेबी का होता है जो फ्रेंड्स जन्म से पहले, अपने टाइम पीरियड से पहले ही पैदा हो जाते हैं, जिनका समय से पहले ही जन्म हो जाता है। तो उनमें क्या होता है कि फ्रेंड्स इमेच्योर लीवर, ठीक है, जो लीवर होता है वो अच्छे से मेच्योर नहीं हो पाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पहले आप अच्छे से पढ़ लें। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ न्यू बॉर्न? नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर क्या होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ अ न्यू बॉर्न? नवजात शिशु की सामान्य जो श्वसन दर है वो क्या होती है फ्रेंड्स? आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 30 से, ठीक है, 30 टू 60 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है, 30 से 60 बार पर मिनट होती है फ्रेंड्स श्वास दर, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देख लेते हैं कि नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर 30 से 60 बार श्वास प्रति मिनट होती है। इसे अधिक दर श्वसन समस्या का संकेत भी हो सकता है। इससे अगर अधिक है, ठीक है, इससे अधिक जो दर है फ्रेंड्स 30 से 60 बार से अगर अधिक है तो फ्रेंड्स श्वसन समस्या का संकेत हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को फ्रेंड्स और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें, क्योंकि ये सभी सिंपल क्वेश्चन है और ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रेन अंडर 5? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दस्त का सबसे आम कारण क्या होता है फ्रेंड्स? डायरिया का सबसे आम कारण क्या होता है? जो बच्चे 5 वर्ष से कम होते हैं उनमें डायरिया का सबसे आम कारण क्या होता है? आप लोग आंसर दें कमेंट बॉक्स में, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, रोटा वायरस, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है, रोटा वायरस। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दस्त का सबसे आम या सामान्य जो कारण होता है वो रोटा वायरस है। इसके लिए रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है, ठीक है, दस्त से बचाव के लिए रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पहले पढ़ें फिर आंसर दें। विच इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स? महिलाओं में यौवन का पहला संकेत क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स यौवन का पहला संकेत क्या होता है महिलाओं में? मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, स्तनों का विकास, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, जननांग बालों का विकास, या फिर रैपिड हाइट इंक्रीज। बताएं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। इसी तरह के क्वेश्चनों पे कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि महिलाओं में यौवन का जो पहला संकेत है जब महिला जवान होने लगती है, लड़की कोई जवान होती है फ्रेंड्स, ठीक है, तो पहला संकेत क्या मिलता है जब लड़की जवान होने लगती है, ठीक है, जो गर्ल्स है वो जब जवान होती है तो फीमेल्स में तो पहला संकेत क्या मिलता है? तो बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है, मासिक धर्म का आना, ठीक है। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत से लोग कन्फ्यूजन की वजह से मेंस्ट्रुएशन ऑप्शन पे टिक करके चले आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब मासिक धर्म आता है तभी से मतलब यौवन प्रारंभ होता है, ठीक है, पहला संकेत वही होता है। बट पहला संकेत फ्रेंड्स क्या होता है? ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। क्या होगा? ब्रेस्ट डेवलपमेंट, स्तन का विकास, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? स्तनों का विकास होने लगता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लगते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें। महिलाओं में यौवन का पहला संकेत स्तन का विकास, जिसे थैलार्की कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि थैलार्की पहला संकेत किसका होता है, ठीक है,
तो क्या होता है, यौवन का ये पहला संकेत होता है फ्रेंड्स थैलेर्की। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि महिलाओं में यौवन का पहला संकेत पहला संकेत क्या होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यही राइट होगा थैलेर्की, क्योंकि ये यौवन का पहला संकेत होता है। ठीक है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट ये पहला संकेत होता है। इसके बाद प्यूबिक हेयर। ठीक है, प्यूबिक हेयर फ्रेंड्स जनन अंगों में बालों का विकास होना, और फिर उसके बाद क्या होता है, मासिक धर्म होता है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को फ्रेंड्स और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड डिसअपियर्स बाय 4 to 6 मंथ। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को फिर आंसर दें। सभी सिंपल क्वेश्चन है और ये सभी रिपीटेड हैं, कई कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। विच रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट एट बर्थ एंड डिसअपियर्स बाय 6 to 4 मंथ। जन्म के समय मौजूद कौन सा रिफ्लेक्स 4 से 6 महीने में गायब हो जाता है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपका राइट होगा, मोरो रिफ्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट है, मोरो रिफ्लेक्स। ये 4 से 6 महीने में गायब हो जाता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि मोरो रिफ्लेक्स जन्म के समय मौजूद होता है। ये जन्म के समय मौजूद होता है और 4 से 6 महीने में गायब हो जाता है। यह अचानक आवाज़ या स्थिति परिवर्तन पर शिशु के हाथ पैर फैलाने की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, जो मोरो रिफ्लेक्स होती है ये फ्रेंड्स क्या होता है कि यह अचानक आवाज या फिर स्थिति में परिवर्तन पर शिशु के हाथ पैर फैलाने की एक प्रतिक्रिया होती है, जिसे मोरो रिफ्लेक्स कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 7985473042। और फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ नोट परचेज करना चाहते हैं तो आपको 199 रुपये में पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे किसी भी एग्जाम के लिए। एएनएम के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स मदद मिलने वाली है आपको, अगर फ्रेंड्स आप हमारे पीडीएफ नोट्स परचेज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे, और फ्रेंड्स विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन उसका हिंदी में होगा, और जो आपके ऑप्शन और क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे, लेकिन जो एक्सप्लेन होगा, डिस्क्रिप्शन है वो केवल हिंदी में होगा, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन में देख पाते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलने वाली है इन क्वेश्चनों से। ठीक है, किसी भी मतलब राज्य से हो आप फ्रेंड्स, अगर एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पीडीएफ नोट्स। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 199 में आप परचेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर क्लास लेना चाहते हैं तो आप क्लास ले सकते हैं। पढ़ें क्वेश्चन को। व्हाट इज द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न। नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति क्या होती है फ्रेंड्स। जो नवजात शिशु है उसकी सामान्य हृदय गति की बात की गई है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी कई बार पूछे गए, रिपीटेड है ये। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, 100 से 160 बीट पर मिनट। ठीक है, कहीं कहीं दिया होता है 110 से 160 बीट पर मिनट, कहीं कहीं दिया होता है 120 से 160 बीट पर मिनट। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि नवजात शिशु की सामान्य हृदय गति 100 से 160 बीट पर मिनट होती है। ठीक है, यह दर धीरे धीरे उम्र के साथ कम हो जाती है। ठीक है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो दर होती है कम होती चली जाती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि विच डिसीज इज प्रिवेंटेड बाय द डीपीटी वैक्सीन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आप पढ़ चुके हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। डीपीटी वैक्सीन से कौन सी बीमारियों से बचाव होता है। जो डीपीटी वैक्सीन है ये किन किन बीमारियों से बचाव के लिए लगाई जाती है, दी जाती है। गेस करें फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन है ये, रिपीटेड है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, डिप्थीरिया। डी से क्या होगा, डिप्थीरिया। पी से पर्ट्यूसिस और टी से टेटनस। ठीक है, इन तीनों बीमारियों के लिए जो डीपीटी वैक्सीन है दी जाती है। ठीक है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। डिप्थीरिया फ्रेंड्स क्या है,
ये गले का रोग है फ्रेंड्स। डिप्थीरिया फ्रेंड्स आपने सुना होगा गला घोटू, जिस तरह से जानवरों में गला घोटू रोग होता है उसी तरह फ्रेंड्स इंसानों में भी ये डिप्थीरिया अर्थात गला घोटू हो जाता है। ठीक है, इसे गला घोटू भी कहा जाता है डिप्थीरिया को। पर्ट्यूसिस फ्रेंड्स क्या होता है? ये पर्ट्यूसिस फ्रेंड्स इसे हुपिंग कफ कहा जाता है, काली खांसी। ठीक है, इसे कुकुर खांसी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ये पर्ट्यूसिस के कारण होता है। टिटनस फ्रेंड्स आपको पता है फ्रेंड्स कि जब जंग लगे लोहे से, अगर आपके चोट लग जाती है फ्रेंड्स, किसी लोहे में जंग लगी है और आपके चोट लग जाती है तो फ्रेंड्स उससे टिटनस होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, टिटनस को फ्रेंड्स लॉकजा भी कहा जाता है, कहीं कहीं फ्रेंड्स धनु स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन को पढ़ लें कि डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस अर्थात काली खांसी और टेटनस से बचाव के लिए लगाया जाता है। यह टीका बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इम्यून पावर डाउन हो जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हेन शुड दी फर्स्ट डोज ऑफ मीजल्स वैक्सीन गिवन बी? खसरे जो खसरा का टीका है उसकी पहली खुराक कब दी जाती है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी सिंपल क्वेश्चन है और ये सभी रिपीटेड हैं, कई कई बार पूछे गए हैं। बताएं फ्रेंड्स, खसरे की जो टीका है खसरे का वो कब दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये 9 मंथ पर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। आपने देखा होगा MMR मीजल्स मम्स रूबेला। ठीक है, ये फ्रेंड्स कब दिए जाते हैं? तो 9 मंथ पर दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि खसरा अर्थात मीजल्स टीके की पहली जो खुराक होती है वो 9 महीने की उम्र पर दी जाती है। यह टीका खसरे से बचाव करता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। विच डिफिशियंसी काजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रेन? बच्चों में रिकेटस किस बीमारी के कारण होता है? जो रिकेटस रोग हो जाता है बच्चों में वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है फ्रेंड्स? सिंपल क्वेश्चन है, ये सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। विच डिफिशियंसी कॉजेज रिकेटस इन चिल्ड्रेन? बच्चों में रिकेटस किस बीमारी के कारण होता है या किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड्स ये जो रिकेटस है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन डी का। ठीक है, हमें ये प्राकृतिक रूप से हमें सूर्य से प्राप्त होता है। ठीक है, जो विटामिन डी है फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है बच्चों में, जिसे रिकेटस कहा जाता है। और जो एडल्ट होते हैं फ्रेंड्स उनमें क्या हो जाता है? उनमें ऑस्टियोमलेशिया अर्थात ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, फ्रागाइल हो जाती हैं। अब विटामिन ए फ्रेंड्स क्या है? ये रेटिनॉल है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, मतलब रात में कम दिखाई देना। ठीक है, विटामिन ए इसके फ्रेंड्स अच्छे स्रोत क्या होते हैं? हरे पत्तेदार सब्जियां और गाजर वगैरह इसके फ्रेंड्स अच्छे स्रोत होते हैं, और पीले फल भी इसके अच्छे स्रोत होते हैं विटामिन ए के। विटामिन बी फ्रेंड्स क्या होता है? विटामिन B1 जिसे थायमीन कहा जाता है, इससे बेरी बेरी रोग हो जाता है विटामिन B1 की कमी के कारण। विटामिन सी फ्रेंड्स ये एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है? मसूड़ों से खून वगैरह आने लगता है, आपको पायरिया हो जाता है, दाग धब्बे। ठीक है, विटामिन सी की कमी के कारण ही होते हैं। चलिए अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि रिकेटस विटामिन डी की कमी के कारण होता है, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और विकृति अर्थात डिफॉर्मिटी भी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ लें आप अच्छे से फिर आंसर दें। 12 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? गेस करें फ्रेंड्स, पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें। व्हाट इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर्स? 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें मृत्यु का मुख्य कारण बताना है। डायरिया, मलेरिया, न्यूमोनिया, कुपोषण। फ्रेंड्स ये कई बार आपने पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे न्यूमोनिया होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में न्यूमोनिया मृत्यु का प्रमुख कारण होता है। समय पर उपचार और टीकाकरण से इसे रोका जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13।
पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ें फिर आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये सभी रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं कई बार। विच इज़ दी मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट डायरिया इन चिल्ड्रन? बच्चों में दस्त को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स, बच्चों में दस्त को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है? एंटीबायोटिक्स देना, प्रॉपर हैंड वॉशिंग, सही तरीके से हाथ को धोना, ORS सॉल्यूशन, या फिर वैक्सीनेशन टीकाकरण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए फ्रेंड्स, अगर बच्चों में दस्त को रोकना है, डायरिया को रोकना है फ्रेंड्स, बच्चों को डायरिया ना हो, तो उसके लिए फ्रेंड्स क्या होता है कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग करवाना चाहिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा हैंड वॉशिंग करवाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। सही तरीके से हाथ धोना दस्त को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। यह बैक्टीरिया और वायरस के फैलाव को रोकता है। टीकाकरण और ORS का उपयोग भी सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, टीकाकरण और जो ORS है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, ये भी फ्रेंड्स सहायता करता है, लेकिन रोकथाम में हाथ धोना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है। आप इसे पढ़ें और आंसर दें। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। विच इज़ द कॉमन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रेन? बच्चों में निर्जलीकरण का सामान्य लक्षण क्या है? बताएं फ्रेंड्स, कैसे पता चलता है कि बच्चों में डिहाइड्रेशन हो गया है? बताएं फ्रेंड्स, सनकेन आइज, एक्सेसिव स्वीटिंग, वेट गेन, फीवर, हाई फीवर, तेज बुखार, वजन का बढ़ना, अत्यधिक पसीना आना, या फिर धसी हुई आंखें। तो क्या होगा? सनकेन फॉन्टानेल। ठीक है, यहाँ पे सनकेन आइज। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि निर्जलीकरण के सामान्य लक्षणों में धसी हुई आंखें, शुष्क मुंह, ठीक है, जो शुष्क मुंह और कम पेशाब और त्वचा का पीलापन कम होना शामिल है। ठीक है, ये डिहाइड्रेशन में सभी शामिल हैं फ्रेंड्स। धसी हुई आंखें, शुष्क मुंह, कम पेशाब और त्वचा का लचीलापन। ठीक है, त्वचा का क्या होता है? लचीलापन कम होना आदि शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 79 85 47 30 42। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप PDF नोट्स परचेज करना चाहते हैं, आप PDF परचेज करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स हमारे आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। ठीक है, जो हमारी PDF है फ्रेंड्स वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेंगे आपको। और फ्रेंड्स, जितनी भी हमारी PDF है फ्रेंड्स सभी बाइलिंगुअल हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में है और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। ठीक है, इंटरेस्टेड है फ्रेंड्स अगर आप लेने के लिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी मतलब राज्य से हैं, अगर ANM की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो पढ़ें क्वेश्चन को। व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड ऑफ फीडिंग फॉर इन्फेंट अप टू 6 मंथ? 6 महीने तक शिशुओं के लिए अनुशंसित आहार विधि क्या है? बताएं फ्रेंड्स, गेस करें। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड ऑफ फीडिंग फॉर इन्फेंट अप टू 6 मंथ? बॉटल फीडिंग, काऊ मिल्क, एक्सेसिव ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर फार्मूला फीडिंग? बताएं फ्रेंड्स, 6 महीने तक शिशु के लिए अनुशंसित आहार विधि क्या होती है? तो फ्रेंड्स क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होगा। माँ का दूध, 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने तक के शिशु के लिए केवल स्तनपान, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सबसे उपयुक्त आहार होता है फ्रेंड्स। इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं और यह शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करते हैं, शिशु की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने का काम करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16, ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है। आप पढ़ें इसे और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, गेस करें। विच इन्फेक्शन कॉजेज वूपिंग कप? अभी आपने पढ़ा था फ्रेंड्स वूपिंग कप के बारे में कि वूपिंग कप होता क्या है। मैंने बताया भी था फ्रेंड्स, कुकुर खांसी, जिसे काली खांसी कहा जाता है, वूपिंग कप। काली खांसी किस संक्रमण के कारण होती है? तो आपने ये भी पढ़ा था फ्रेंड्स कि जो काली खांसी है वो किस संक्रमण के कारण होती है, किस इन्फेक्शन से होती है, किसके कारण होती है, कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है?
तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, DPT आपने पढ़ा था, DPT, ठीक है। ये फ्रेंड्स एक वैक्सीन है, ठीक है। DPT की जो वैक्सीन है वो आपको किससे से बचाव करती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, तीनों से बचाव के लिए लगाई जाती है DPT की वैक्सीन। अब हुपिंग कप किससे होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे पर्ट्यूसिस के कारण होता है, ठीक है। बॉडीटेला पर्ट्यूसिस, ये फ्रेंड्स बैक्टीरिया होता है बॉडीटेला पर्ट्यूसिस, जिसके कारण आपको कुकुर खांसी हो जाती, काली खांसी, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। चलिए एक्सप्लेन को देख लें। काली खांसी एक बैक्टीरियल संक्रमण होता है, ये बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है फ्रेंड्स, काली खांसी, ठीक है, जो बॉडीटेला पर्ट्यूसिस के कारण होता है, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। इसे रोकने के लिए DPT वैक्सीन लगाई जाती है, इसे रोकने के लिए DPT वैक्सीन लगाई जाती है। तो DPT वैक्सीन तीनों रोगों से बचाव करती है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें अच्छे से क्वेश्चन को फिर आंसर दें। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, बच्चों में सबसे सामान्य पोषण विकार कौन सा है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बच्चों में सबसे सामान्य पोषण विकार कौन सा होता है, रिकेटस, स्कर्बी, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया या फिर क्वाशियोकर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। क्या होता है, आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि बच्चों में आयरन की कमी से होने वाला जो रोग है वो एनीमिया होता है। ये सबसे सामान्य पोषण संबंधी विकार होता है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है। यह कमजोरी, थकान और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का कारण भी बनता है। जब आप कमज़ोर होंगे तो कमजोरी के कारण आपका जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 18 को और आंसर दें। विच विटामिन प्रिवेंट नाइट ब्लाइंडनेस, कौन सा विटामिन रतौंधी को रोकता है। अभी आपने पढ़ा था कि रतौंधी को जो रोकता है वो विटामिन ए होता है, विटामिन ए फ्रेंड्स, ठीक है। ये फ्रेंड्स क्या होता है, में कुपोषण से भी सुरक्षा प्रदान करता है विटामिन ए। अगर बॉडी में आपके शरीर में विटामिन ए की कमी पाई जाती है तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, मतलब कि रात के समय में कम दिखाई देना। और फ्रेंड्स इसके जो स्रोत हैं वो फ्रेंड्स हरे पत्तेदार सब्जियां और पीले फल या फिर फ्रेंड्स गाजर, ठीक है। इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन B1 जिसे थायमीन कहा जाता है, ठीक है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी आप पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, इसकी कमी से स्कर्बी रोग हो जाता है जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन डी फ्रेंड्स, ठीक है, कैल्सीफेरॉल होता है इसका रासायनिक नाम, इसकी कमी से रिकेटस हो जाता है बच्चों में। और जो एडल्ट होते हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस अर्थात ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। एक्सप्लेन को देख लें। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसे रोकने के लिए विटामिन ए युक्त आहार जैसे कि गाजर, पपीता, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको मतलब कि रतौंधी को रोकना है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपको विटामिन ए अच्छे से लेना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, मतलब विटामिन ए युक्त आहार युक्त फ्रेंड्स आपको भोजन करनी चाहिए, जैसे कि गाजर है, पपीता है, ठीक है। पीले फल, ज़्यादातर पीले फलों का सेवन करना चाहिए। आम में भी भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। पढ़ें क्वेश्चन को, 19 नंबर क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें। विच इज़ द मेन काज ऑफ प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन, कहा जा रहा है कि बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का मुख्य कारण क्या होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इज़ द मेन काज ऑफ प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, इनएडिक्वेट फूड इनटेक, अपर्याप्त भोजन का सेवन, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का मुख्य कारण अपर्याप्त भोजन सेवन और गलत आहार पद्धति है। यह बच्चों में विकास बाधा, वजन घटने और रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी का कारण बनता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 20 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है फ्रेंड्स। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS अर्थात मौखिक पुनर्जलीकरण घोल का मुख्य घटक क्या होता है फ्रेंड्स।
शुगर, साल्ट, वाटर। बताएं फ्रेंड्स, मुख्य घोल की बात यहाँ पे की जा रही है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट होगा। ठीक है, ORS के लिए चीनी की भी ज़रूरत होती है, साल्ट की भी पड़ती है और वाटर की भी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि ORS में चीनी, नमक और पानी का संतुलित मिश्रण होता है फ्रेंड्स। यह दस्त के कारण निर्जलीकरण को रोकने में मदद करता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन को रोकने में मदद करता है। चलिए पढ़ें क्वेश्चन नंबर 21 को। विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट पोलियो? पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? बताएं फ्रेंड्स, पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। पोलियो से बचाव के लिए OPV का टीका दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। पोलियो वायरस से बचाव के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसे मौखिक रूप से पिलाया जाता है और यह सुरक्षित एवं प्रभावी भी है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 22 को और आंसर दें फ्रेंड्स। गेस करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। विच इन्फेक्शन इज नोन एज चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स के रूप में कौन सा संक्रमण जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये वेरिसेला। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। चिकन पॉक्स एक वायरल संक्रमण है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। इसमें शरीर पर खुजलीदार दाने और बुखार होता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पढ़ें और आंसर दें। व्हाट इज़ द कॉमन काज ऑफ न्यूमोनिया इन चिल्ड्रेन? बच्चों में न्यूमोनिया का सामान्य कारण क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। बच्चों में न्यूमोनिया का जो सामान्य कारण है वो बैक्टीरिया, वायरस और फंगस। ठीक है, तीनों होंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को देख लें कि बच्चों में न्यूमोनिया बैक्टीरिया, वायरस, फंगल के कारण हो सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी सबसे आम बैक्टीरिया है जो न्यूमोनिया का कारण बनता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। पढ़े 24 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ अ चाइल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस? निम्नलिखित में से कौन बच्चे की पोषण स्थिति का सबसे अच्छा संकेत है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ग्रोथ चार्ट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है, ग्रोथ चार्ट। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि वृद्धि चार्ट बच्चे की पोषण स्थिति का सबसे अच्छा संकेतक है। इसमें या इससे बच्चे की लंबाई, वजन और आयु के अनुसार वृद्धि का मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। आप आंसर दें, अच्छे से पढ़ें पहले फिर आंसर दें। व्हाट इज द रिकमेंडेड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन? अनुशंसित केवल स्तनपान की अवधि क्या होती है? तो फ्रेंड्स आपको पता है, अभी आपने पढ़ा भी था कि 6 मंथ। ठीक है, क्या होता है? 6 मंथ। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, 6 मंथ। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि शिशु को जन्म से 6 महीने तक केवल स्तनपान कराना चाहिए। इसके बाद पूरक आहार के साथ स्तनपान को 2 साल तक जारी रखना चाहिए फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेने के लिए फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है तो फ्रेंड्स हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आप PDF नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। ठीक है, 7985473042 आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। फ्रेंड्स आपको PDF नोट्स 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, आपके ANM के एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम से मतलब किसी भी स्टेट से हैं कोई भी राज्य से हैं आप, अगर ANM की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे हमारे ANM के जो फ्रेंड्स नोट्स हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम ANM स्पेशल ही पढ़ाते हैं। ठीक है, जितने हमारे जो PDF नोट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहे जिस राज्य से हों अगर ANM की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स हमारे जो PDF नोट्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।